नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी की सरकार बनी तो साइकिल उसके लिए सिर्फ स्कूल जाने का साधनवर नहीं, बल्कि अपने सपनों की पूरी गठरी उसके कैरियर पर लाद कर वह चलती है। जी हाँ, ये आकलन है एक लेख का जो उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी तो सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना के तहत लड़कियों को साइकिल दी गई और 25,000 रुपए उनकी आर्थिक मदद की गई। तो ये एक बहुत बड़ा आकलन है कि वो सिर्फ स्कूल जाने का साधन नहीं थी। वो जो साइकिल दी गई थी, नई साइकिल, जब 10th करके बच्ची 12th में जाती थी तो उसको नई साइकिल दी गई थी और 15,000 रुपए कैश दिया जाता था। और उसके बाद जब वो 12th में जाती थी तो 10,000 रुपए कैश और दिया जाता था। तो ये कहना है एक बुद्धिजीवी का कि वो सिर्फ स्कूल जाने का साधन नहीं थी साइकिल, बल्कि अपने सपनों की पूरी गठरी उसके कैरियर पर लाद कर चलती थी। जी हाँ, यह योजना 2011 में शुरू की गई थी और इसमें आकलन में कहा गया है एक विस्तृत रिपोर्ट में कि बालों में तेल और लाल फीते से कस के गुथी चोटियां, चमचमाती साइकिल और करीने से धुली स्कूल यूनिफॉर्म, सड़क किनारे लाइन से चलती साइकिल सवार इन लड़कियों को गौर से देखिए तो एक अजीब आत्मविश्वास दिखेगा, मानो यह साइकिल उनके लिए सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का पासवर्ड है। उनकी ख्वाहिशों को इसी साइकिल ने पंख दिए और इन्हीं पंखों के सहारे वे अपने उन सभी सपनों को पा लेना चाहती हैं जो वे बालपन से बुनती आई हैं। यकीन ना आए तो सुबह 9 बजे के बाद जिले के किसी भी गांव के बाहर खड़े हो जाएं। कतारों में साइकिल से स्कूल जाती इन गंवई लड़कियों के चेहरे पर जिंदगी के कुछ कतरे जी लेने का एहसास है, सपनों की कामयाबी के पथ पर ले जाने का आत्मविश्वास है। करथनी की प्रियंका को ही लीजिए। पिछले बरस जब गांव से स्कूल दूर होने की, पढ़ाई छोड़ने की बात आई तो साइकिल ने ही उनकी ख्वाहिशों को पंख दिए। राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले मदद योजना की घोषणा की तो इन गांव की लड़कियों को मात्र साइकिल ही नहीं बटी बल्कि सपने उसके साथ मुफ्त मिले। किसी को इंजीनियर बनने का तो किसी को टीचर बनने का सपना। सरकार ने उनकी आर्थिक मदद भी की। प्रियंका कहती है कि पैसे तो बैंक में ही जमा हैं, बाद में पढ़ने के काम आएंगे। लहिया जलपापुर की कच्ची झोपड़ी में रहने वाली मोमिना खातून की बेटी अफरीन बानो 5 किलोमीटर दूर उसी साइकिल पर स्कूल से जाती है। वह कहती है कि 15,000 रुपए और साइकिल मिल चुकी है, 10,000 अभी और मिलेगा। सोच लिया है कि अब लड़की को खूब पढ़ाएंगे। हौसला इतना है कि अब वह कहती है कि सरकारी मदद मिले ना मिले, लड़की जब तक पढ़ना चाहेगी हैसियत भर पढ़ाएंगे। उत्तरी सुल्तानपुर की महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने वाली अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर इसी साइकिल पर आती है। पूछने पर काजल बताती है कि बप्पा ने पढ़ाई छुड़ा देने को कहा था 10th के बाद, लेकिन जैसे ही 11वीं में साइकिल मिलने की बात आई तो फिर वह कुछ नहीं बोले। एक मां कहती है, मां चहकी अब बिटिया के खूब पढ़ेवे। सावित्रीबाई फुले की योजना से लड़कियों कई किलोमीटर दूर स्थित स्कूल की जाने की दिक्कत दूर हो गई। उनके माँ बाप उन्हें राजी खुशी स्कूल भेज रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। उसी सुल्तानपुर की महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में 2 वर्षों से योजना चल रही है
और इसमें प्रधानाचार्य राजपति विश्वकर्मा की माने तो 2 वर्ष पहले जहां कॉलेज में लड़कियों की संख्या 400 थी, आज यहां 600 छात्राएं पढ़ रही हैं। वह कहते हैं कि इस योजना से अभिभावकों के सिर से लड़कियों की पढ़ाई का बोझ उतर गया है। शायद यही वजह है कि सुबह 9 बजे के बाद गांव से लेकर बंधुआपुर, सारे गांव से लेकर कतारों में साइकिल से जाती लड़कियों का दिखना आम हो चला है। बधुआ कला की राजरानी की बिटिया अभी 8वीं में ही है। 10वीं के बाद बेटी को दूर के स्कूल में भेजना पड़ेगा, लेकिन वह उत्साहित है। कहती हैं कि हम पढ़े चाहत रहे पर साधन नहीं रहे, अब बिटिया के खूब पढ़ेबे, सुना आगे खातिर पैसा भी मिले। गौसे सिंहपुर के प्रधान डॉक्टर नरेंद्र सिंह कहते हैं कि इस योजना के कारण गांव में भले ही लड़कों की पढ़ाई के बारे में ना सोचे, लेकिन लड़कियों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। साइकिल के साथ मिलने वाले 25,000 रुपए भले इन्हें ललचाते हों, लेकिन लड़कियां पढ़ तो रही हैं। ये पढ़ाई उनकी तकदीर संवारने में मददगार जरूर होगी। ये आकलन है हिंदुस्तान अखबार में छपे हुए एक बहुत महत्वपूर्ण लेख का, और ये हकीकत है, सच्चाई है कि जो बेटियां केवल दूर के कारण, स्कूल के कारण घर में बैठ जाने को मजबूर होती थी, जब ये सरकारी मदद मिली, बहन कुमारी मायावती इन चीजों को बेहतर समझती थी। गरीबी क्या होती है, पढ़ाई, बच्चे लड़कियों की पढ़ाई छोटे छोटे कारणों से छुड़वा दी जाती थी। इस कारण बहन कुमारी मायावती ने बहुत सोच समझकर ये योजना लागू की थी। एक साइकिल और 25,000 रुपया, इससे बहुत ही लड़कियों में जागरूकता आई और लड़कियों के माँ बाप भी उत्सुक रहे, क्योंकि उनके ऊपर उनकी पढ़ाई का बोझ उतर गया, लड़कियां बोझ नहीं रही। और इसी तरीके से एक और योजना चलाई थी लड़कियों के लिए कि जब लड़की पैदा होगी तो उसके नाम फिक्स डिपॉजिट सरकार करेगी, और जब वो शादी के लायक होगी 18 साल के बाद, तो उसे 1 लाख रुपए शादी खर्च के लिए मिलेगा। तो इस कारण जिन लड़कियों को बोझ समझते थे माँ बाप, अब उनको बोझ समझना बंद कर दिया था और उनको खुशी खुशी पढ़ाते। और जब घर में लड़की पैदा होती थी तो माँ बाप पहले जो दुख जताते थे, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये 2 योजनाएं चलाई, तो फिर जब लड़की पैदा होती थी किसी भी समाज में, तो फिर वो खुशी मनाते थे कि लड़की को खूब पढ़ाएंगे और हंसी खुशी उसकी शादी करेंगे। तो ये योजनाएं उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में और केवल बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में चलाई गई थी। शायद अब पता नहीं दूसरी सरकारें बदले की भावना से काम करती हैं तो शायद बंद कर दी होंगी, लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, ये योजनाएं पूरी तरीके से जमीनी धरातल तक पहुंचने का काम किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे काम अगर कर सकती हैं इस सर्व समाज के गरीबों के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती ही कर सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश में आप 4 बार सरकार का रिकॉर्ड देखेंगे तो सब जनता के सामने है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और SM न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी का आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।